मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के विविध क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जनों संग रोचक और सार्थक संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर चिकित्सक, अधिवक्ता, उद्यमी, इंजीनियर, शिक्षाविद, समाज सेवी और व्यापार जगत से जुड़े अनेक गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड के सामूहिक विकास की नई दिशा तय करना है। उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर चलकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उत्तराखंड भी उसी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत @ 2047 के विजन की चर्चा करते हुए धामी ने कहा कि आज भारत स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के कारण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सब्जी बेचने वाली महिला भी यूपीआई से डिजिटल भुगतान करती है। यह बदलाव दुनिया को चकित करने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला ग्रोथ इंजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा, विज्ञान, तकनीकी, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में भारत आज आत्मनिर्भर बन चुका है। धामी ने यह भी कहा कि यही बढ़ती ताकत कुछ देशों को खटक रही है, लेकिन भारतीय जनशक्ति और नवाचार किसी भी बाधा को पार कर आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं। राज्य में निवेशक केंद्रित नीतियों को लागू करने, सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाने और स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तरीय यू हब एंड वेंचर फंड की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अरोमा पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य की आर्थिक को नई उड़ान देंगे। साथ ही समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून लागू कर सरकार ने ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने अंत में प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सशक्त बनाए। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है। और एक तरफ से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्ध जनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा
संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदा ग्रस्त है, और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है, और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। उसके लिए नई जगह का चयन कर लिया गया है, और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बहुत प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने आज भी प्रातःकाल जो है बैठक करके सभी अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों और विशेषकर से हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनको कहा है कि 15 तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें, और जैसे ही मानसून थमता है उसके तत्काल बाद गड्ढा मुक्त की कार्रवाई शुरू की जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सदन होता है हमारा विधानसभा, जहाँ पर एक एक आंकड़े दिए जाते हैं। आप सबको पता है कि मानसून के सत्र में हमने गैरसैंण, भराड़ीसैंण में ये सत्र आहूत किया था। विपक्ष वहाँ आंकड़े सुनना ही नहीं चाहता था। विपक्ष तो उधम मचाना चाहता था। विपक्ष तो वहाँ तोड़फोड़ करना चाहता था। विपक्ष जो सकारात्मक चर्चा के लिए को हम बार-बार उनसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम किसी भी चीज से हर एक आंकड़े हमारे पास है। जहाँ पर भी कोई आपदा आई है, कोई घटना हुई है, हम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, और हमने भरसक प्रयास किया है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों, और ऐसे ही आपदा पीड़ितों के लिए, आपदा प्रभावित पूरे प्रदेश के लिए हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे, जिसमें विपक्ष भी भाग लेता, लेकिन वो राजनीति करने से भाग नहीं आए। उनको राजनीति ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं होने दी।